हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल पर बात हुई थी, तो उसके और भी कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी सॉल्व कराते हैं। सॉल्व करिए तो फिर जो बचेंगे तो उनको फिर एक्सीलेंट एनसीईआरटी की जो बुक्स है आपकी पैटर्न चला है उसकी भी एक्सरसाइज सॉल्व करानी है। तो उसमें क्वेश्चन हुए थे 12 तक, 12 तक क्वेश्चन हुए थे। 13 नंबर देखिए। 13 में क्या कहा, दो ठीक है एक जैसी गोली जिन पर कह रहा है विभिन्न परिणाम के एक ही जैसे चार्ज हैं, मतलब उनका मैग्नीट्यूड जो डिफरेंट है और एक ही जैसे, मतलब प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है, तो मान लेते हैं कैसे हैं। अब कहा क्या कि एक दूसरे से 0.50 मीटर की दूरी पर है, तो इनके बीच में इतना फोर्स लगा, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। लास्ट वाले जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। फोर्स कितना लगा इनके बीच में, तो फोर्स कह रहा है 0.108 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ, रिपल्सन फोर्स। तो जैसे इतना कहा तो इसकी इक्वेशन तुरंत बना दीजिए। क्या F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F की वैल्यू 0.08, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 हो गया Q1, Q2 डिस्टेंस 0.5 इंटू 0.5, इनको उधर ट्रांसफर करो तो Q1 इंटू Q2 ये मल्टीप्लाई में 0.108 0.5 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये अपॉन में आएगा 1 2 3, 1 2 और 3 5, तो 5 पावर नीचे बढ़ गई। 5 संख्या पहले दशमलव था तो हटाया तो 5 नीचे जीरो बढ़े। 9 से हटाइए, 9 1 के 9 दूनी 18, मतलब 12 पंचे 60 और 60 गुणे 5, और ये पावर अगर ऊपर आप लेके आएंगे तो 9 और 5 14, माइनस के 14 बन गई पावर। अब इसकी गुणा करें 6 पंचे 30, मतलब 300 गुणे 10 की पावर -14, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -12 Q1 इंटू Q2, क्योंकि ये दो जीरो काटोगे तो +2 पावर ऐड हो जाएगी यहाँ पर। तो इक्वेशन इसको यहीं पर आप बना दीजिए। अब क्या कहा, ये पहली कंडीशन गई तो वहां तक हुआ। अगले में क्या कहा, जब उन्हें आपस में टच कराया गया और टच करा के उतनी दूरी पर रख दिया जाए तो 0.144 न्यूटन के फोर्स से फिर रिपल करने लगे, तो बताइए अलग अलग चार्ज कितना रहा ऊपर। अब अगर ऐसे कह रहा है दोनों को टच कराओ तो पहले पर कितना है Q1, दूसरे को लाओगे तो टच कराने पे ऐड हो गया। अब टोटल चार्ज कितना बन गया Q1 प्लस Q2, अलग करोगे तो कितना कितना आधा बटेगा, तो मतलब Q1 प्लस Q2 बाई 2, और दूसरे पर भी कितना बना Q1 प्लस Q2 बटा 2। तो इस तरीके से आप इनको बांट लेना है बराबर बराबर। तो कैसे देखिए, तो पहले पर कितना बन गया Q1 प्लस Q2 बाई 2, और दूसरे पर Q1 प्लस Q2 बाई 2, डिस्टेंस 0.5 मीटर, फोर्स कितना अप्लाई हुआ। तो अब जो फोर्स लगा F डैश इज इक्वल टू, या F डैश दे रखा है कितना फोर्स लगा, तो फोर्स कहा है कि 0.144 न्यूटन का फोर्स लगा, तो फोर्स हो गया, वही फार्मूला लगाइए F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 कितना ये और Q2 ये, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपान में 2 और 2 गुणे 4 बन गए, दूरी का स्क्वायर मतलब 0.5 इंटू 0.5, इन सबको ट्रांसफर करिए इधर, तो 1.44 इंटू 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 अपान 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना, इनको सॉल्व करिए, एक तो 3 0 1 0 और ये तो 5 पावर बढ़ी, 9 से घटाइए इनको, 9 1 के 9 बचे 5, 6 बार 16 9 144 कट गया ये। अब 16 की 4 से मल्टीप्लाई, ये 16 की 5 से करिए, 16 पंचे 80 और 5 चौके 20, पावर ऊपर लाए 10 टू द पावर कितनी बन गई -14, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। 8 दूनी बने 16, डबल जीरो खत्म हो गए उसी में जाकर के, तो -12 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये यहां से कंडीशन मिली मुझे, ये 2 जीरो काट दीजिए, ऊपर 2 जोड़ दीजिए स्क्वायर फॉर्म में। अब अगर स्क्वायर हटाए हम, यहां से स्क्वायर हटाओ तो हमको एक वैल्यू मिली Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू, प्लस माइनस चाहो तो लगाओ या भी छोड़ दीजिए, तो इसका रूट लेंगे तो बना कितना
4 इंटू 10⁻⁻12 इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। अब क्या करना, पूछा है कि अलग अलग बताइए चार्ज क्या रहे वो। तो अलग अलग चार्ज की अगर वैल्यू आपको निकालनी है फिर वही कंडीशन देखो, x प्लस वाई बराबर है x इंटू वाई बराबर इतना। द्विघात समीकरण बनाएंगे नहीं क्योंकि पावर चल रही, तो फिर वही फार्मूला पिछले लेक्चर वाला जो फार्मूला लगाया था तो वही आप अप्लाई करिए। क्या देखिए, तो वहां फार्मूला कौन सा लगा था, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब यहां देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट मुझे पता है, ये 16 गुणे 10 की पावर माइनस 12 Q1 Q2 सामने, तो 3 की 4 से मल्टीप्लाई तो कितने बने 12 गुणे 10 की पावर माइनस 12। अगर इनको लेस करोगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ये Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर आया, तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। सॉरी यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर भी 6 रह जाएगी पावर, ठीक, स्क्वायर हटाने का रूट लेना पड़ेगा। अब हमको देखो यहाँ पर Q1 प्लस Q2 मालूम, Q1 माइनस Q2 मालूम, वैल्यू क्या चाहिए अलग अलग, तो दोनों को ऐड कर दो इक्वेशन को। तो जैसे इक्वेशन को ऐड करोगे इक्वेशन थर्ड हो गई, तो सेकंड प्लस थर्ड अगर कर रहे जोड़ोगे तो देखो जब जोड़ोगे तो Q2 कैंसिल, तो Q1 और Q1 बन गए 2Q1, 2 और 4 बन गए 6, हटाइए इसको, तो Q1 इज इक्वल टू है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। और अगर Q2 चाहिए आपको तो Q2 की वैल्यू यहाँ Q1 रखिए यहाँ पर, तो इधर ट्रांसफर करोगे तो Q2 जो भी आएगा 4 से 3 गया तो 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलम। अब चाहो तो प्लस माइनस चिन्ह यहाँ पर लगा लीजिए आप साथ में। तो ये क्वेश्चन था, आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना था इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा दो समांतर चालक प्लेट हैं, 1.5 मीटर की दूरी पर रखी गई है और हवा में रखी गई क्षैतिज दिशा में। प्लेट के बीच में जो 10 की पावर माइनस 5 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया। क्वेश्चन सुनिए, इसने कहा कि दो प्लेट हैं, ठीक, इनके प्लेट के बीच की दूरी दे रखी है d 1.5 सेंटीमीटर, तो 10 टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई मीटर हो गया, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर बनाना पड़ेगा आपको। इसके बाद क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 10 की पावर माइनस 5 वोल्ट पर मीटर, या न्यूटन पर कूलम 2 यूनिट होती है। इसको भी बाद में अगले क्वेश्चन में अगले चैप्टर में आएगा तो वहां से बताएंगे इसको कैसे बना मात्र। अब इसमें कहा 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 15 किलोग्राम की तेल की बूंद इनके बीच में हवा में लटकी हुई संतुलन में। अब संतुलन में अगर लटकाना है तो अगर मान लो कि बूंद कैसी है, प्लस है, तो प्लस बूंद अगर है तो mg कहां लगा, नीचे, EQ कहां लगा, तो EQ लगेगा ऊपर, प्लस पर EQ उधर लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होती, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर होती है, तो ये E हो गया, तो संतुलन बन गया। क्या कंडीशन मैंने बताई थी, एक क्लास में बताया था इसकी कंडीशन, mg इज इक्वल टू EQ। पूछा क्या है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें रहे, तो क्या करो, m की वैल्यू कितनी का 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 50, m की वैल्यू कितनी है 4.8 गुणे 10 की पावर माइनस 15 किलोग्राम। वैल्यू g की वैल्यू 10 कर लीजिए, e की वैल्यू 10 टू द पावर 5, q इज इक्वल टू ne, e 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 क्या किया है, q इज इक्वल टू ne किया है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 16 से हटाइए, 3 बार लगा पकड़ा। अब ये देखो यहाँ 15, ये 5 कम करो इसमें से, 19 से 5 गए 14 बचे, बटे में आ गए। अब ये 14 और ये टोटल खत्म, क्योंकि ये गया यहाँ 14 बचा, यहाँ 14 खत्म, तो n इज इक्वल टू कितने आ गए 3। तो कितने उसमें इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 3 रहे होंगे इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 15, दो आवेशित वस्तुओं के मध्य की दूरी डी है, मतलब दो कोई ऑब्जेक्ट हैं, चार्ज है वो, उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो डी कह रहा है। ठीक, कितना चार्ज अभी नहीं पता। इसमें से एक आवेश अगर आधा कर दिया जाए तो दूसरे आवेश का मान वही रहता है, तो इनके बीच में अगर फोर्स बराबर लगे तो नई डिस्टेंस क्या बनी, मतलब दोनों पर चार्ज, पहले पर कितना है Q1, दूसरे पर कितना है Q2, तो फोर्स कितना लगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। अब क्या कहा कि अगर एक का चार्ज आधा कर दिया जाए और दूसरे को वही रखा जाए, मतलब एक चार्ज को हाफ कर दे और दूसरे को चेंज ना करे, तो इनके बीच में जो फोर्स लगा, अगर वो पहले वाला फोर्स बाद वाला फोर्स बराबर है तो नई डिस्टेंस क्या बनी, नई डिस्टेंस डी डैश हो गई। अब क्या फार्मूला बना, तो एफ डैश इज इक्वल टू के Q1 Q2 टू डी डैश स्क्वायर, ये Q1 ये Q2 और डिस्टेंस का स्क्वायर। क्वेश्चन ने क्या कहा कि अगर पहले वाला फोर्स बाद वाला फोर्स इक्वल हो जाए तो क्या लिखोगे, के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई डी डैश स्क्वायर, बट दो साथ में ये सब कैंसिल हुए, इसको अगर इधर ट्रांसफर करोगे तो डी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आया डी स्क्वायर बाई टू, स्क्वायर हटाओगे तो कितना आ जाएगा, डी बाई रूट टू। तो नई डिस्टेंस जो होगी वो पहले की √2 अपॉन में होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सोलह नंबर क्वेश्चन जो है अपने आप से बेटा ट्राई करना सभी लोग, नहीं लगेगा तो बताना। हीलियम से भरा गुब्बारा जो है उसका मास दे रखा है 5 इंटू 10⁻³ kg, और फिर कह रहा है कि इसको ऐसे लटकाया गया, डायग्राम इसका गिवन है यहाँ पे, ऐसे ये दिया है 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये डिस्टेंस भी 1 मीटर। चार्ज यहाँ पर दिए हैं दोनों सेम बराबर चार्ज हैं, प्रत्येक मतलब हर प्रत्येक गुब्बारे पर क्यू चार्ज हो तो क्यू की वैल्यू बतानी, अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे तो ये आपको सॉल्व करना है। 17 नंबर क्वेश्चन जो है अपने आप ट्राई करिए इसको, 17 आप लगा लेंगे। एक दिया है 4e चार्ज, दूसरा e चार्ज है, कह रहा तीसरा डिस्टेंस जो है इसके बीच की स्मॉल ए है, कह रहा इसके बीच में नया आवेश कहाँ रखा जाए कि पूरा सिस्टम संतुलित हो जाए। आप लगा लेंगे कहीं से भी x दूरी मान करके एक नया चार्ज रख दीजिए, -q रख देंगे, क्योंकि दोनों प्लस होते हैं तो तीसरा माइनस का ही रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, दो छोटी बॉल हैं, पहले पर चार्ज है 2 × 10⁻−19 कूलम, सॉरी 9 कूलम, दूसरे पर चार्ज है -9 × 10⁻−9 कूलम। अब करा यदि ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एयर में है तो डिस्टेंस कितनी, 1 सेंटीमीटर, -2 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर हो गया। तो कह रहा है कि बताइए इनके बीच में आकर्षण बल कितना, उनका फोर्स कितना, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये सॉल्व कर लेंगे। Q1 Q2 R पता है, K की वैल्यू 9 × 10⁻9, ये हम कर लोगे। अट्रैक्शन फोर्स होगा क्योंकि माइनस प्लस है, अपने आप से कर लेंगे। इसके बाद सेकंड केस में क्या कहा, यदि गेंद को स्पर्श कराकर पुनः 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो अब फोर्स कितना लगा, मतलब दोनों को टच करा दो। तो पहले पर कितना है 2 × 10⁻19, सेकंड पे कितना है -9 × 10⁻9। अब दोनों को टच कराओगे तो दोनों ऐड हो गए। अब दोनों को जब जोड़ दोगे तो अब चार्ज कितना हो गया, तो 9 से 2 गया, कितना बचा 7 × 10⁻9। अब दोनों पर इतना चार्ज। फिर अगर इनको पुनः इतनी दूरी पर रख दिया जाए, मतलब कहने का यह है कि कितनी दूरी पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अगर रखा जाए तो पहले कितना चार्ज बना, तो -7/2 इतने और -7/2 10⁻9 कूलम। क्योंकि जब इनको अलग अलग करोगे तो उसको आधा करना पड़ जाएगा चार्ज को, जो नेट चार्ज होगा उसको आधा करेंगे और उसको उतनी दूरी पर रख दो तो नया फोर्स कितना लगा, F डैश इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब Q1 Q2 R सॉल्व कर लेना। अब यहाँ देखो अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ कैसा रिपल्सन, क्योंकि दोनों एक ही जात के हुए, तो यहाँ चार्ज देखो बदल गया, ठीक।
तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए पूरी मैकेनिक्स आ गई। क्या क्वेश्चन है, दो समरूप आवेशित गोले समान लंबाई की रस्सी से डोरी से बांध के लटका दिए। मतलब दो गोले हैं, एक डोरी से उनको बांध करके ऐसे यहां से लटकाया, बराबर डोरी है उससे बांध के यहां से लटकाया गया दोनों गोलों को। ठीक, मान लेंथ कितनी रही होगी L। अब इसके बाद क्या कहा, डोरियों के बीच का अगर एंगल 30 कर दिया जाए, फिर इस सिस्टम को 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी वाले लिक्विड में डुबो दिया जाए। मतलब जिस लिक्विड में हम डुबो रहे हैं उसकी डेंसिटी दे रखी है, उसको हम सिग्मा से लिखे ले रहे हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 800 गुणे 10 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये यूनिट दे रखी है, वैल्यू भी दी। लेकिन जिसके ये बने हुए हैं गोले, उसका भी डेंसिटी दे रखी है। गोले तो बने हैं, उसका घनत्व तो दिया है रो, कितना दे रखा है 1600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इतना घनत्व दे रखा है गोलों का। तो कहा अगर इनको 30 अंश के कोण पर, मतलब दोनों गोलों को जैसे 30 अंश कोण किया जाता है, और फिर उस सिस्टम को उठा करके इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, उसको उठा करके अगर द्रव में हम डाल देते हैं और उस द्रव का घनत्व अगर इतना है और इस गोले का घनत्व अगर इतना रहा, तो बताइए उस द्रव का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना रहा, कि आपको बताना है, परावैद्युतांक कितना रहा जिसमें इसको डुबोगे। तो सबसे पहली कंडीशन देखिए, जब इसने कहा कि इनके बीच का एंगल 30 कर दिया गया तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। तो एंगल 30 करने का मतलब क्या, देखिए इधर ये एंगल हो गया टोटल 30, जैसे 30 की एंगल। अगर मीन पोजीशन से देखा जाए तो ये एंगल कितना 15, भाई टोटल बना 30, तो आधा कितना हो गया, तो आधा हो गया 15। जैसे इनको हटाएंगे तो टेंशन डोरी में आ जाएगा T। तो एक ऊर्ध्वाधर एक लाइन खींच लेते हैं इसे। अब अगर ये 15 तो ये भी कितना बना 15, तो ये बना परिणामी। तो परिणामी का देखो कंपोनेंट हो जाएगा, तो एक कंपोनेंट इस पर क्योंकि 36 से बना, ये हो जाएगा T cos 15, तो दूसरा हो जाएगा T sin 15। अब ये जो पार्टिकल यहां पहुंचा, तो ये पार्टिकल इस वाले पार्टिकल पर जो कोलम्बिक फोर्स होगा, मतलब कहने का जो वैद्युत बल होगा, किधर लगाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लग गया। mg कहां लगा, तो mg ग्राउंड की ओर ऐसे लग गया। इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर है तो क्या लिख सकते हैं हम, T sin 15 इज इक्वल टू F और T cos 15 इज इक्वल टू कितना हो गया mg। ये फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों का अगर फर्स्ट सेकंड को डिवाइड कर दें अगर हम, तो डिवाइड करोगे तो देखो टी कट गया, sin 15 बटा cos 15, tan 15। इधर क्या बना, F अपॉन mg। ये इक्वेशन बन गई थर्ड। ये मेन कॉन्सेप्ट पहले कंडीशन है। अब कहना कि अगर इस सिस्टम को उठा करके इतने घनत्व वाले द्रव में हम डुबो देते हैं, तब भी कोण पद 30 ही रहा उसके बीच में। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है और इस गोलों का घनत्व इतना है, तो बताइए कि उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना रहा। तो अगर पानी में डुबोने पर कोण 30 रहा, तो फिर कंपोनेंट भी वही रहे, वही टोटल कंडीशन रही। फर्क किस पर पड़ा, फोर्स पर, ये बदल जाएगा। तो नई कंडीशन क्या आ गई, द्रव में डुबोने पर, तो द्रव में क्या बना, एंगल वही, तो फिर ये डायरेक्ट ये टोटल वही। फोर्स जो होगा अप हो जाएगा F डैश, F जो होगा इसको चेंज कर ले, इसके साथ में एक क्वालिटी कर लें, चेंजिंग लाना। क्या, जब लिक्विड में डुबोना, किसी मटेरियल में डुबोना, तो उसमें क्या करना कि मास के साथ में 1 माइनस है, तो डेरिवेशन बड़ा, लेकिन आप इसको शॉर्टकट में समझ लीजिए, क्योंकि एक ही दो क्वेश्चन इस पर बेस्ड है, और जो भी है एक तो डेरिवेशन बेस्ड है और एक ही न्यूमेरिकल आपका बन गया, दो ही क्वेश्चन है। तो कैसे क्या करेंगे, 1 माइनस जिसमें डुबोगे उसकी डेंसिटी और जिसका गोला बना था उसकी डेंसिटी घनत्व इनटू जी। पूरे फार्मूले को बदल लिया, लिक्विड में चेंज कर लिया। एंगल वही रहा 30, तो 15 घटक बन जाएंगे, वही बना। फोर्स बदल जाएगा क्योंकि वैद्युत बल पर माध्यम का प्रभाव पड़ जाता है, तो अब डैश से लिख लिया। मास के साथ में इसको चेंजिंग ले आए, साथ में से लिख लेंगे। अब देखिए एक और कंडीशन, मीडियम के लिए, मतलब माध्यम में फोर्स जो भी होता है वो बाहर के फोर्स का
के अपान में होता है, मतलब बाहर माध्यम का जो बल होगा बाहर के बल को के से भाग करेंगे तब बनता है। तो इसको हम हटा सकते हैं, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे एफ बाई के, मतलब tan 15 बराबर एफ बटा के एम 1 माइनस कितना बाई जी, इक्वेशन सेकेंड, सॉरी ये इक्वेशन हो गई फोर्थ। अब थर्ड फोर्थ में देखो tan 15 बराबर, तो दोनों को बराबर कर लो। तो जैसे इनको आप बराबर करेंगे इधर बना एफ बाई एम जी इज इक्वल टू एफ बाई एम जी, साथ में बचा कितना 1 माइनस सिग्मा बाई रो इंटू के, सब क्वांटिटी कैंसिल, के लाओ यहाँ 1/1 माइनस इसकी वैल्यू 800 बटा 16, देखो यही डर 800 ऊपर 1600 नीचे, कैंसिल करो कितना है 1/2, हल करोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो उस मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना रहा, तो उस मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 रहा। तो आपके लिए इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं उनको भी सॉल्व करा देंगे, फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज और उस पर बेस्ड अच्छे क्वेश्चन। थैंक यू।